नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर में मैं अमित राहुल, भारत की आवाज से। हमारे सामने जदयू के प्रदेश के व्यवसायी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, जो कि 17 साल से लगातार बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है और लगातार नीतीश कुमार के साथ ये कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और नीतीश कुमार भी जो है विधानसभा चुनाव में जो इनको मान सम्मान देने का काम किए। आज क्या कहिएगा सर, वृद्धा पेंशन जो है 400 रुपया बिहार में है और दिल्ली में किस प्रकार से 1,000 से अधिक वृद्धा पेंशन जो है दिया जाता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? सबसे पहले पत्रकार मित्रों, आपने समय निकालकर हमसे इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शशि सौरभ, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड, उद्योग एवं व्यवसाय प्रकोष्ठ। आपने प्रश्न किया कि दिल्ली में वृद्धा पेंशन कुछ ज्यादा बिहार से दिया जा रहा है, बिहार में क्यों नहीं, यही प्रश्न है आपका। तो बिल्कुल सही है। ये आज निरंतर बिहार में, इसके पहले दिल्ली में भी वृद्धा पेंशन में वृद्धि नहीं थी, लेकिन बिहार में निरंतर आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी ने वृद्धा पेंशन के रूप में, खास करके जैसे तलब दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, मंथली दे रहे हैं। ये खुशी की बात है, इसको जनता भी ये कर रहे हैं। जहां तक वृद्धि की बात है, तो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार की सरकार इस पर सजग है। 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे रही है। 400 रुपया में तो आधा केजी जो है आपका दूध का भी दाम नहीं होगा। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी वृद्ध को अगर सम्मान दिया जा रहा है तो बिहार में दिया जा रहा है, बिहार से शुरुआत है और इस पर चिंतन किया जा रहा है। समय आने पर आप देखेंगे कि इनको सम्मान मिलेगा, जरूर कुछ न कुछ बढ़ोतरी किया जाए। दूसरा बात मेरा ये रहेगा सर, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 1947 में देश आजाद हो गया, तो भी आज हवेली खड़गपुर का बस स्टैंड का रंगाई नहीं हुआ, न बस स्टैंड का सुंदर सजने संवारने को लेकर के जो है व्यवस्था की गई, माता बहन की लाइट के अंदर व्यवस्था की गई। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जहां बिहार तरक्की की ओर है, चकाचक रोड, चकाचक बिजली, चकाचक हॉस्पिटल, स्कूल, आज माता बहन हवेली खड़गपुर बस स्टैंड में रात को रुकने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसका कारण? देखिए, जहां तक सवाल है कि हमारा अनुमंडल क्षेत्र है, अनुमंडल है, और अभी तो बिहार में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि 12 बजे रात में भी लड़कियां अकेली चलती है, तो कोई डर भय नहीं है। नेताजी के दरभंगा में नेताजी के पिताजी का हत्या हो जाता है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हत्या किसी की भी हो दुखद है। अगर जो क्राइम करता है, जो अपराधी है, उसको चिन्हित किया जाता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी इस सरकार ने देने का काम किया है। वो कभी बच नहीं सकता अपराधी, कानून से कभी भी अपराधी। सैनिक के पिताजी का हत्या हो गया, बिल्कुल, हम लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी दुख व्यक्त किए हैं कि किसी भी प्रकार की किसी की हत्या होती है तो निंदनीय है और उसे अपराधी की मैं घोर निंदा। नगर परिषद में बिजली आज नगर परिषद में किरासन तेल बंद कर दिया गया। आज लोग का 15,000 20,000 बिजली बिल आ जाता है, लाइन कट जाता है, वो बेचारा कैसे और उस पर जो है वसूलने के लिए जो है उस पर और जो है दबाव दिया जाता है, तरह तरह की कानूनी प्रक्रियाएं की जाती है, तो उस पर क्या कहिएगा सर? वो तेल जलाने लायक भी नहीं, लाइन भी काट दिया, उसको तेल भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि पहले विधानसभा खड़गपुर हुआ करता था, आज विधानसभा तारापुर हो गया है। खड़गपुर में लोग रजिस्ट्री ऑफिस कराने आते थे, तारापुर के लोग आज जो है हर जो है बट गया। खड़गपुर का जो है भिन्न भिन्न जो है अलग अलग भाग में बट गया खड़गपुर। अब जो है न रजिस्ट्री को तारापुर के लोग आते हैं रजिस्ट्री कराने, न अनुमंडल तारापुर के लोग का खड़गपुर आते। क्या खड़गपुर को जिला बनना चाहिए कि नहीं? देखिए, खड़गपुर एक ऐतिहासिक जगह है, ये वीरों की धरती है। इस धरती पर स्वतंत्र भारत में पहला मुख्यमंत्री देने का काम खड़गपुर किया है, श्री बाबू को मुख्यमंत्री बनाया है। खड़गपुर है, इसलिए अगर खड़गपुर जिला बनता है तो सिर्फ खड़गपुर का ही विकास नहीं होगा, खड़गपुर के इर्द गिर्द तारापुर, संग्रामपुर, टेटिया, बम्बर, असरगंज सभी का विकास होगा। इसलिए खड़गपुर
अगर जिला बनता है तो ये स्वागत की बात है। सरकार को, आदरणीय नीतीश कुमार से जी को खड़गपुर का बधाई देगी जनता। क्षेत्र लंबा चौड़ा था। तारापुर आते थे, मासूमगंज तक, असरगंज के लोग यहाँ रजिस्ट्री कराने आते थे। अब इसका भाग खत्म हो गया, तारापुर में उपलब्ध हो गया। और नई एनडीए की बिहार में सरकार है, नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या यहाँ रेलवे लाइन अभी तक नहीं गुजरा, जो कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लाल रेलवे लाइन यहाँ का पास किया था मननपुर होते हुए? इस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिए? देखिए, मैं प्रदेश जनता दल उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ और खड़गपुर विकास मंच के संयोजक सह सचिव भी हूँ। मैंने ही हमारा संस्था ही खड़गपुर विकास मंच ही खड़गपुर में रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए बहुत दिनों से आवाज उठा रही है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, केंद्रीय सरकार से, बिहार सरकार से, सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि खड़गपुर जैसे ऐतिहासिक जगह को हमारे रेल मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और बरियारपुर से जमुई तक, मननपुर तक जो योजना पूर्व में स्वीकृत हुई है, इस पर सर्वे का भी काम हुआ है, इसको अमली जामा पहनाया जाए, यथाशीघ्र इस परियोजना की स्वीकृति दी जाए। मैं सरकार से उपेक्षा करता हूँ। जिस प्रकार से टीचर को 40,000 से ऊपर वेतन दिया जाता है, आपसे कलेजा हाथ धर के रखिए कि मास्टर लोग क्या अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? देखिए, सरकार सजग है। शिक्षक को जिस तरह से बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्मान दे रहे हैं, तो शिक्षक बंधुओं का भी परम कर्तव्य होता है बच्चों को तालीम देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। अगर कोई शिक्षक, ऐसा तो नहीं है कि सभी शिक्षक ऐसे होंगे, अगर कोई शिक्षक कोताही बरतेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार सजग है। क्या कारण है कि लोग अभी भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख रुपया दे करके लोग इलाज कराते हैं? रोज का को पटना में हॉस्पिटल है जहाँ 1 लाख रुपया रोज लेता है, और लोग लेकिन पैसा दे करके प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं जाते हैं? क्या क्या कहिएगा इसी सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा की? देखिए, आज बिहार की हालात पहले जैसी नहीं है। पहले न यहाँ हॉस्पिटल में रुई रहता था, न सुई रहता था, न डॉक्टर रहता था, कुत्ता भोंकता था। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है, बहुत ज्यादा काम किए हैं। पूरे विश्व पैमाने पर पीएमसीएच को सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। सारी सुविधा अनुमंडल से प्रखंड स्तर तक चकाचक हॉस्पिटल, कई डॉक्टर, कई नर्सेज हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप लोग अपने धन को इधर उधर खर्च नहीं करें। जो भी गरीब जनता है, जो भी बीपीएल परिवार है, आयुष्मान कार्ड बनवाएं। वो बिना पैसा का बनाया जा रहा है और 5 लाख का स्वास्थ्य का आप जो है खर्च सरकार मुहैया कराएगी। अच्छी से अच्छी इलाज, अच्छी से अच्छी सुविधा आपको सरकार के अस्पताल में है। आप जाएं और इस सुविधा को प्राप्त करें। क्या कारण है कि विधायक मंत्री लोग का लगातार वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं? क्या कारण है? देखिए, ये तो पहले से होते आ रहा है। जिनकी जो क्षमता है, आप किसी को लोकतंत्र में मना नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ इलाज नहीं कराओ, ये तो अपनी इच्छा है। अगर हमको लग रहा है कि हम खड़गपुर में नहीं इलाज करा के पटना में कराएंगे, पटना के लोग अगर सोचे हम दिल्ली में हूँ, तो अपनी इच्छा है। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में जिस प्रकार से नौकरी वाला हो चाहे मजदूर हो, सबका बिजली बिल समान लगता है। अब देखते होंगे विधायक मंत्री का कितना बिजली बिल जो है सरकार रहने के लिए माफ करती है, लगातार उनकी वेतन में वृद्धि करती है। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि जब जनता मालिक बनाते हैं तो वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सरकार का जो सिस्टम है उसके अनुसार उनको संसाधन मुहैया कराया गया है। लेकिन यह चिंता की विषय है कि पहले तो बिजली रहती नहीं थी, अब बिजली 24 घंटा मिल रही है। बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। लोगों को, किसान को, मजदूर को बहुत सारे फ्री बिजली दे रहे हैं। एक तरह से कहिए बहुत नाम मात्र का पैसा ले रहे हैं। किसान आज सजग हैं, किसान आज उपयोग कर रहे हैं। जहां तक कुछ कभी अगर लग रहा है कि गरीब आदमी पर का जो बिजली बिल और
जो है कम होना चाहिए या माफ होना चाहिए, ये विषय चिंतन का है। सरकार इस पर सजग है। जिस प्रकार से लोग कर्जा से आज लोग परेशान है, कितने देख रहे हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप आप कह रहे हैं बिहार में दारू बंद है, आज जहरीली शराब से देख रहे हैं कितने मौत हो रही है। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक संवेदनशील, कर्मठ और बहुत ही गंभीर हैं। इन्होंने जब किसी सभा में, महिलाओं की सभा में, महिलाओं ने आवाज उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप शराब बंद कर दें तो हमारा घर परिवार उजड़ने से बच जाएगा। उस विषय पर चिंतन करके बिहार में शराब पर पाबंदी लगाया गया, कठोर कानून बनाया गया और सरकार के मिशनरी सरकार ने आह्वान किया कि शराब आप लोग नहीं पिए। शराब पीना घर को उजाड़ना, परिवार को उजाड़ना है। फिर भी अगर लोग जहर को जहर समझते हुए भी अगर पी रहे हैं तो ये भी एक अपराध है, नहीं पीना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या जदयू में नीतीश कुमार के द्वारा दागी आदमी को टिकट नहीं दिया जाता है? देखिए, मेरे समझ से तो कोई ऐसा दागी नहीं है। दागी आप किसको कहते हैं? किसी पर केस हो गया तो दागी हो गया। जब तक सरकार, जब तक कानून, जब तक अदालत उसको सजायाफ्ता नहीं कर देता है, तब तक वो अपराधी नहीं है। हमारे सरकार में लगभग सभी अच्छे नेता हैं, सभी अच्छे जनप्रतिनिधि हैं। जमुई का जिस प्रकार से सिंगल रोड है, लगातार गड्ढा होती है, लगातार मोटरसाइकिलें गिर जाती है, दुर्घटना होने की लगातार संभावनाएं होती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? इसको बननी चाहिए और हमें उम्मीद है कि इस अंतराल में, इस कार्यकाल में और बहुत जल्द यह रोड भी चकाचक हो जाएगा। ऐसे तो चकाचक है ही, इसको चौड़ीकरण किया जाएगा। इस पर सरकार गंभीर है, इस पर विभाग गंभीर है। जनप्रतिनिधि को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सुल्तानगंज का पुल 2 बार गिर गया, जिस प्रकार से कुमारसर का पुल गिर गया, बिहार में लगातार पुल गिर रहा है और ठेकेदार जो है जिस प्रकार से मटेरियल देने का नहीं, मटेरियल देते नहीं है, और उस पर क्या कहिएगा? इस पर देखिए, पुल गिरने का जहां तक सवाल है वो सरकार के संज्ञान में है। सरकार नहीं चाहती है कि कोई पुल पुलिया ध्वस्त हो, मजबूत से मजबूत बनावे। सरकार की सोच ये है। इसके बावजूद भी अगर कोई पुल पुलिया एकाक गिरता तो लगता लगातार गिर रहा है, तो यह भी एक सोचनीय मुद्दा है। लग रहा है कि यह कोई साजिश तो नहीं है, इसकी जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो क्वालिटी छड़ का देना चाहिए वो क्वालिटी नहीं देते हैं। पदाधिकारी जिस प्रकार से होना चाहिए जांच, उस प्रकार से करते नहीं। ऐसे ठेकेदार पर अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनको काली सूची में डाला जाएगा। सरकार सजग है, इस पर गंभीर है। वो कतई बर्दाश्त जो है नहीं करेंगे। इस टाइप का अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो सतर्क हो जाए, उनको काली सूची में डाल दिया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा साबित हो जाएगा। आपके पिताजी, आपके दादा परदादा खरीदे और आपके जमीन को सरकार गरमजरुआ घोषित कर दे तो क्या होगा? नहीं, ऐसा कोई सरकार की मंशा नहीं है कि आपकी जमीन को छीन लेगा। छीनने की कोई मंशा नहीं है। मंशा है कि जो सही मालिक है उनके पास रहे। जमीन की समस्याएं बराबर चलते रहती है, इसको दूर करने के लिए सरकार का प्रयास है। व्यवस्थाएं हो रही है, जिसका रसीद है उसके जमीन को कहा जा रहा है गरमजरुआ हो गया। नहीं, उस पर जांच होगी। ऐसे कह देने से थोड़ी होगा। उस पर जांच होगी और सही जमीन जिनका है उनके पास रहेगा। अगर उसके बावजूद भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत आप ऊपर तक करें, उसकी जांच होकर उस पर कार्रवाई होगी। क्या लगातार सप्लाई पानी दे दिया, नाली का ठिकाने नहीं है, पानी कहाँ बहेगा? आपकी सरकार जो है पानी दे दिया, कहीं पानी चू रहा है, फट रहा है, गिर रहा है और नाली का ठिकाने नहीं है, तो रोड पर हो रहा है लगातार हल्ला बोल झगड़ा हो रहा है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस प्रकार से तालाब पर देखेंगे लोग किस प्रकार से हंगामा कहिए तो पूरे बिहार में सरकार के द्वारा यह निर्देशित है कि हर गली नली को पक्कीकरण किया जाए, नली गली दिया जाए। आपके घर के आगे भी तो नाली नहीं बना हुआ है, अगर क्या कहिएगा? कहीं नहीं बना हुआ है तो ये हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता है। मैं अवश्य जनप्रतिनिधि से गुजारिश करूंगा कि आपका भी दायित्व बनता है कि जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है फैसिलिटी जनता को, उनके द्वार तक अवश्य पहुंचाएं और नाली बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। माने प्रदेश के व्यवसायी प्रकोष्ठ के
उपाध्यक्ष है। सरकार 17 साल से बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की। नेता है जदयू के, इनके आगे घर के आगे नाली नहीं बना हुआ है। बताइए, इनको खुद दिक्कत होता है, पानी कहाँ बहाएंगे? पानी तो आ गया सप्लाई का, लेकिन बहाने का इनका ठिकाना नहीं। लेकिन पार्टी के हैं तो मजबूरी में मजदूरी करने जाते हैं लोग, घर द्वार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं लोग। वही हाल है इनका। पार्टी में है बेचारे, बोल नहीं सकते हैं पार्टी के विपरीत। क्या सर, गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जहाँ नाली नहीं है, घर बसते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। जहाँ नाली नहीं है तो जनप्रतिनिधि के दिमाग में है वो नाली अवश्य बनेगा। जहाँ सड़क नहीं है, सड़क भी बनेगा। मेरी सरकार सजग है, बहुत जल्द बनेगा, इसमें कोई चिंता की आप विषय। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि सौरभ, मैं बिहार प्रदेश जनता दल उद्योग एवं व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उस पर मैं कार्यरत हूँ। सरकार ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों से मुझे जनता दल यूनाइटेड में सम्मान दिए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार। भारत की आवाज से मैं अमित राहुल। हमारे सामने जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने नीतीश कुमार ने, इन्होंने विधानसभा चुनाव में खुद सम्मान देने का काम किया। स्टेज पर इनको जो है मान सम्मान जिस प्रकार से देने का काम किया है, इनके प्रति जो है ना विश्वास करने का काम नीतीश कुमार ने दिया। बहुत सारी जिम्मेदारी जो है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दी गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इनके घर के आगे नाली नहीं बना है। ये वीडियो जो है किस प्रकार से आप सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। चलिए, इसी बात से हम अपने बात को विराम देते हैं। मैं भारत की आवाज से मैं अमित राव, इसी बात से अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।